नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पहले स्थानीय नीति फिर स्थानीय नीति आधारित नियोजन नीति बने। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड के गोपालपुर गांव में महाजुटान का आयोजन किया गया। इस महाजुटान का आयोजन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने किया था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जयराम महतो उपस्थित थे। उन्होंने मुख्य रूप से खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति के आधार पर ही नियोजन नीति बने। झारखंड के नौकरियों पर पहला अधिकार झारखंडियों का है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक पूर्ण राज्य है, यहाँ पहला हक झारखंडियों का होना चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि हमारी लड़ाई संवैधानिक है, नीति संगत है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक झारखंड वासियों की रक्षा कवच स्थानीय नीति न बन जाए। राज्य सरकार को इस विषय पर गंभीर होना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में पहले स्थानीय नीति बने फिर स्थानीय नीति आधारित नियोजन नीति की बात हो। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र, 60,000 पद सृजन का प्रस्ताव भेजा, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को कहा कि सरकार 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करने वाली है। इसकी कवायद भी चल रही है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 60,000 शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव कार्मिक एवं वित्त विभाग को भेजा गया है। इसके अलावा 125 माध्यमिक विद्यालयों को +2 में उत्क्रमित करने की तैयारी चल रही है। साथ ही कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने का भी प्रस्ताव सभी जिलों से मांगा गया है। 13 जिलों से प्रस्ताव आ भी गया है। विभागीय पदाधिकारी को इन जिलों में ही प्रस्ताव के अनुसार विद्यालयों को अपग्रेड करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में विद्यालय प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि समिति में गांव के लोगों द्वारा चुने गए अध्यक्ष और सदस्य अपना काम करे तो शिक्षक स्कूल से गायब नहीं रह सकते। हाजिरी बनाकर बिना बच्चों को पढ़ाए जा नहीं सकते। इसके लिए उन्हें अपना अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को समझना होगा। शिक्षा मंत्री मंगलवार को केयर तथा लिट्स संस्थान द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा, बोकारो में खुलेगा संस्कृत विद्यालय। बोकारो के कदवाडीह चंद्रपुरा पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनः निर्माण कार्य का शिलान्यास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी एवं प्रमुख पूनम देवी ने किया। इसका निर्माण कार्य 37 करोड़ 36 लाख रुपए से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जल्द ही नवाडी में टीचर ट्रेनिंग, तारानारी में नर्सिंग ट्रेनिंग एवं नाड़ा में संस्कृत विद्यालय खुलेगा। यहाँ के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि चिरुडी में ITI कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। नवाडी में डिग्री कॉलेज के लिए भूमि चयनित की जा रही है। चयन प्रक्रिया पूरी होते ही शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ संवाद में कहा था कि सड़क का निर्माण करें, पैसे की कोई कमी नहीं है। जबकि राज्य सरकार ने जेना मोड़ से GT रोड डुमरी तक 4 लाइन सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी है, जिसकी आज तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के हिस्से की रॉयल्टी की राशि 136 लाख करोड़ रुपए बकाया रखी हुई है। यदि यह राशि प्रदेश को मिल जाती है तो झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा फैसला, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त होंगे शिक्षक, मंत्री संग दूसरे राउंड की होगी बैठक। झारखंड सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने को लेकर गंभीर है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरे राउंड की बैठक करेंगे। अभी इसकी तिथि घोषित नहीं की गई है। इसमें शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने को लेकर निर्णय हो सकता है। शिक्षा मंत्री के आवास पर होने वाली बैठक में विभागीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के कार्यों से भी मुक्त करने का आश्वासन पहले ही दे चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में भी मंत्री जगन्नाथ महतो बैठक के बाद विधिवत घोषणा करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार कर रही है तैयारी, जानिए किन्हें मिलेगा इसका लाभ।
हेमंत सोरेन की सरकार सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य के कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। बीते दिनों मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। यहाँ के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इसे लेकर आश्वस्त हूँ। आप सबको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद लगभग 1.25 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। संभावित आंकड़ों की माने तो राज्य में 1,95,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 1,35,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो नई पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं। राज्य सरकार अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती है तो 1,35,000 कर्मचारी इस दायरे में आएंगे। आप सबको बताते चलें कि झारखंड में साल 2004 से नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। हजारीबाग में गहराया बालू गिट्टी का संकट, सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग शहरी क्षेत्र एवं आसपास इन दिनों गिट्टी बालू की कमी के कारण सरकारी एवं गैर सरकारी कई कार्य प्रभावित हो गया है। जिले में 2020 के बाद बालू घाट की बंदोबस्ती बंद है। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई के बाद 95 अवैध क्रशर उद्योग एवं 2 बड़े पत्थर खदान को पूरी तरह बंद किया गया है। वर्तमान समय में 54 क्रशर उद्योग एवं 15 पत्थर खदान के पास खनन विभाग का लाइसेंस प्राप्त है। यहां से पर्याप्त मात्रा में गिट्टी का सप्लाई नहीं होने से मार्केट में गिट्टी की उपलब्धता लगभग शून्य है। जिले में खनन विभाग की ओर से 15 जून के बाद नदी और अन्य घाटों से बालू के उठाव पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 15 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा। हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी के आदेश के बाद खनन विभाग की ओर से नदी एवं सभी घाटों से बालू के उठाव और इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिले के अलग अलग 8 मुख्य मार्गों पर चेक नाका स्थापित किया गया है, जिसमें 24 घंटे दंडाधिकारी के अलावा एक शिफ्ट में 4 पुलिसकर्मी को तैनात भी किया गया है। लोहरदगा में हुई शांति समिति की बैठक, एसपी ने कहा सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचें। एसपी आर रामकुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक नया नगर भवन में आयोजित हुई। बैठक में एसपी आर रामकुमार ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर थानों में शांति समिति की बैठक नियमित रूप से हो रही है। आप सभी सदस्य उक्त बैठकों में भाग लें। कोई भी समस्या हो तो उक्त बैठकों में आप उन समस्याओं को रख सकते हैं। जिला प्रशासन उन समस्याओं का निदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर भी युवा सद्भावना मंच की ओर से कई गतिविधियां कार्यक्रम हो रहे हैं। आप सभी लोग उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपके समाज के युवाओं की बेहतरी के लिए क्या चाहिए, उनकी क्या आवश्यकता है, कैरियर बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्या सहयोग चाहिए, यह बातें रखें। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग से युवाओं को बचना चाहिए। ऐसा कोई मैसेज, ऑडियो, वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य कोई सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से प्रसारित ना करें जिससे किसी की भावना को किसी तरह की ठेस पहुंचे। एसपी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिया गया कि गांव स्तर और थाना स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और अपने क्षेत्र में आने वाले समस्या को उस ग्रुप में रखें। थाना प्रभारी ग्राउंड लेवल पर जाएं। थाना अंतर्गत संवेदनशील स्थलों में सीसीटीवी लगवाना सुनिश्चित करें। बैठक में सभी प्रखंडों से आए जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से एसपी को अवगत भी कराया। देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट का हुआ फाइनल कैलिब्रेशन। 12 जुलाई से रांची के लिए भी शुरू हो सकती है उड़ान। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले 9 सीटर फ्लाइट का कैलिब्रेशन किया गया। दिल्ली के सफदरगंज से आई फ्लाइट ने करीब 2 घंटे तक देवघर एयरपोर्ट के रनवे में सभी टेक्निकल पॉइंट का कैलिब्रेशन किया। इस दौरान फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग का अप्रोच का कैलिब्रेशन और एयरपोर्ट का ओरिएंटेशन समेत दोनों छोर से एयर ट्रैफिक डिस्टेंस का आकलन किया गया है। दोनों छोर से 4 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कराई गई। इस दौरान कैलिब्रेशन में कोई बाधा नहीं आई। टेक्निकल रूप से कैलिब्रेशन पूरी तरह से सफल रहा। इस कैलिब्रेशन की रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ 4 एयरलाइंस कंपनियां इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया और विस्तारा को भेजी जाएगी। एयरलाइंस कंपनियां इस रिपोर्ट को स्टडी कर अपनी फ्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग कराएगी। इससे पहले भी देवघर एयरपोर्ट का पहला कैलिब्रेशन फरवरी माह में पूरा हो चुका है। आगामी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर पीएम मोदी का देवघर आगमन संभावित है। इस दौरान वे बाबा मंदिर भी जा सकते हैं। इसको देखते हुए देवघर सर्किट हाउस को सजाया भी जा रहा है। सर्किट हाउस के रंग रोगन का कार्य जिला प्रशासन की ओर से कराया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग द्वारा सर्किट हाउस में सीएम स्वीट को एक दिन के लिए पीएम स्वीट बनाने की तैयारी चल रही है। सीएम स्वीट को पूरी तरह से नया लुक दिया गया है।
झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई 4 जुलाई को। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अब इस केस की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। ये आवेदन उनके अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी के माध्यम से दाखिल किया गया था। श्री मुखर्जी ने बताया कि जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले में ईडी ने अब तक विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। इस माह के अंत तक ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि पिछले 11 मई को पूजा सिंघल को ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें ईडी ने 3 बार रिमांड पर भी लिया था। इसके बाद उन्हें 25 मई को जेल भेज दिया था। झारखंड में कुएं की सफाई के दौरान जहरीले गैस का रिसाव होने से 3 मजदूरों की हुई मौत, एक बेहोश। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। इससे 4 मजदूर बेहोश हो गए। बेहोश हुए मजदूरों को किसी तरह से कुएं से निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक मजदूर बेहोश है। इसका इलाज चल रहा है। आप सबको बता दें कि मृतकों में 2 जमुई के थे और एक मजदूर बरवाबाद गाँव का था। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में अभी मानसून कमजोर पड़ रहा है। मानसून के कमजोर पड़ने से कई जिलों में बारिश नहीं हो रही है। वैसे 3 जुलाई तक राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। इससे संथाल परगना के क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई, जबकि 29 जून को यानी कि आज रांची और आसपास के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। आप सबको बता दें कि झारखंड में पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। आप सबको बता दूं कि झारखंड में अब तक सामान्य से करीब 44% कम बारिश हुई है। अब तक 160 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। साइबर अपराधी का हैरान करने वाला खुलासा। जामताड़ा पुलिस ने पूछा, क्यों करते हो ठगी? तो आरोपी बोला, पिता को जेल से निकालने के लिए। जामताड़ा पुलिस की पूछताछ में एक साइबर अपराधी ने हैरान करने वाला खुलासा किया। सोमवार की देर रात जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 6 साथी साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने एक अपराधी से पूछा कि वह साइबर ठगी क्यों कर रहा है। तो युवक का जवाब था कि मेरे पिता पहले से ही साइबर ठगी के मामले में जेल में बंद है, उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए साइबर ठगी कर पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, ताकि कोर्ट की फीस देकर उन्हें रिहा कर सकूं। अपराधी का यह जवाब सुनकर पुलिस की टीम आश्चर्य में रह गई। आप सबको बता दूं कि पुलिस ने पूछताछ का इससे ज्यादा ब्यौरा साझा नहीं किया। जामताड़ा साइबर थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम ने मौके से 16 मोबाइल, 23 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। आप सबको बता दो कि ठगी में शामिल सभी साथी की उम्र 19 से 28 साल के बीच की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इनमें से एक साथी अपराधी ने झारखंड के एक वरीय IPS अधिकारी को भी झांसे में लेकर ठगी का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। फिलहाल पुलिस के वरीय अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से बच रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।